प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्मार्ट ज्योतिष सेवा में स्वागत है। मुख्य द्वार पर बहुत से ऐसे घर होते हैं जहां सभी दीपक जगाते हैं। हर व्यक्ति जगाता है, यानी लगभग आपको अधिकांश मात्रा में लोग मिलेंगे जो शाम के समय अपने मेन गेट पर एक दीपक जगा देते हैं। लेकिन क्या जानकारी है, क्या पता है आपको कैसे जलाना चाहिए और किसे जलाना चाहिए? समझिए। पहली बात तो ये कि मुख्य द्वार पर जो दीपक जलाया जाता है उसे किसे जलाना चाहिए। देखिए, जहां तक हो सके घर का जो मेन मालिक यानी मुखिया होता है उसे दीपक जलाना चाहिए, या मालकिन जो घर की गृह मालकिन होती है, गृह स्वामिनी, या तो उसे। उनके अनुपस्थिति में तो कोई जला सकता है, लेकिन अगर गृह स्वामी या गृह मालकिन, ठीक है, ये जलाएं तो ज़्यादा अच्छा माना गया है, क्योंकि पूरे घर की स्थिति उनके ऊपर निर्भर होती है और उन्हें ही इस दीपक को जगाना चाहिए। दूसरा क्या इसका लाभ होता है, ये हमेशा गोधूल बेला में जलाना चाहिए। गोधूल बेला यानी जब गाय वापस आने लगती हैं तो गोधूल, इसी को गोधूल बेला कहते हैं। यानी शाम को सूर्यास्त हो रहा हो उसी समय, यानी उसके ही पश्चात, कुछ यानी उसके ठीक थोड़े समय पश्चात, इसको गोधूल बेला कहते हैं। कहते हैं ना, जब सूर्यास्त होने लगता है तो गायें सब वापस कर लेते हैं अपने घरों को, वो गोधूल बेला होती है। वही गोधूल बेला सबसे शुभ मानी जाती है, उस समय दीपक जगाना चाहिए। और तीसरा जो इसका नियम है उसे समझ लीजिए कि जो दीपक जगाते हैं, क्यों जगाया जाता है? क्योंकि इसको जगाने से घर में देवों का आगमन होता है। शाम के समय आपके घर में देवताओं का आगमन होता है, और जिनके यहाँ नहीं जगता शाम के समय, उनके यहाँ देव के साथ दानवों का भी आगमन हो सकता है। अगर पूजा पाठ नहीं होता घर में तो मांस मछली आदि का अगर भक्षण होता है घर में तो दानवों का भी आगमन होता है, याद रखिएगा। लेकिन दीपक जगता है और घर में किसी प्रकार का मांस मछली आदि का सेवन नहीं होता, सभी अच्छे विचार अच्छे कर्म से युक्त हैं, तो निश्चित ही देवों का आगमन अवश्य होता है। और अगला इसका जलाने का क्या कारण है कि नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती, सकारात्मक ऊर्जा आती है, और इस दीपक के जगने से जो भी बाहर की नकारात्मक ऊर्जा है वो वहीं पर ठहर जाती, रुक जाती है, अंदर वो प्रवेश नहीं कर पाती। शाम का समय अत्यधिक ऊर्जा से भरा होता है, ध्यान रहे। और इसके अलावा जैसे लोग कहते हैं ना कि राहु का दुष्प्रभाव, केतु का दुष्प्रभाव, तो ये जो लोग बाहर दीपक जगाते हैं तो इसमें एक तो पक्की बात है कि घर में राहु का दुष्प्रभाव शांत हो जाता है, वो नहीं रहता है। मात्र द्वार पर दीपक जगाने से ही लाभ मिलता है। इसके अलावा घर से निकलते समय, जब आप घर से निकल रहे हो तो मेन गेट के दाहिनी तरफ ही ये दीपक जगाना चाहिए, इसका ध्यान रखें। और दीपक में लंबी बत्ती का प्रयोग करें, गोल बत्ती का दीपक में प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये जो क्योंकि लक्ष्मी जी को आकर्षित करता है, तो लक्ष्मी जी को आकर्षित करने वाला माता लक्ष्मी के नाम से जगाते हैं लोग, तो इसलिए लंबी बत्ती का प्रयोग करें। और उसका जो लंबी बत्ती का जो प्रयोग किया जाता है वो पूर्वमुखी हो या उत्तरमुखी हो, ये ध्यान रहे। दक्षिण मुखी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अगर ध्यान रखते हुए आप दीपक जगाते हैं तो निश्चित आपको लाभ अवश्य होगा। नमस्कार।